हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आज हम सभी देवताओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किस प्रकार की गई भगवान के जन्म से पहले, वो आने वाला है। बहुत ही सुंदर चैप्टर है। आइए अपने सत्र का हम शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकीः। हरे कृष्णा। एक बार सब फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। हमारा 10वां स्कंद शुरू हो चुका है और आज है द्वितीय अध्याय। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ कर दिया और वो जब उसको विदा कर रहा है तो उसका रथ खुद हाँक रहा है सारथी की तरह और पीछे वसुदेव और देवकी बैठे हैं।
तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई। जो आकाशवाणी ये थी कि उसमें बताया कंस को कि हे कंस, जिस बहन को तू अभी लेकर जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा वध कर देगा। तो वो आकाशवाणी सुनकर कंस एकदम भयभीत हो गया और वो देवकी की हत्या करने के लिए उतारू हो गया। फिर वहां पर वसुदेव ने उसको बहुत प्रकार से समझाया कि तुमको अपनी बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए। एक स्त्री की हत्या करना ही अपने आप में अपराध है और वो तुम्हारी बहन है, तो तुम्हें ऐसा जघन्य अपराध नहीं करना चाहिए। तुम्हारा वध आकाशवाणी के अनुसार उसका 8वां गर्भ करेगा, तो मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि तुमको अपनी हर संतान दे दिया करूंगा। जैसे ही उनका जन्म होगा तुम उनके साथ कुछ भी करना, तो तुम अपने बहन को छोड़ दो। तो ऐसा सुनकर, उसकी प्रार्थना को सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया, लेकिन उनको एक अपने राज्य में एक कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया, जिससे वो कहीं भाग ना सकें। तब एक एक करके देवकी के 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों का कंस ने वध कर दिया। जो पहला पुत्र हुआ, तब जब वसुदेव कंस के पास उसको लेकर आए थे तो कंस ने बहुत उदार हृदय होकर वो पुत्र वापस लौटा दिया था वसुदेव को, ये कहकर कि मुझे इस पहले पुत्र से कोई खतरा नहीं है, आप इसको वापस ले जा सकते हो। तो वहां पर नारद जी आए और नारद जी ने समझाया कि एक कमल का पुष्प का उदाहरण लेके कि इस कमल में 8वीं पंखड़ी आप कहाँ से गिनोगे, आप कहाँ से शुरू करोगे उसका कुछ नहीं पता। आप एक तरफ से शुरू करोगे तो 8 नंबर इधर आएगा और उधर से शुरू करोगे तो 8 पहला भी हो सकता है। तो इस तरह करके नारद मुनि ने कंस को मतलब बिविल्डर कर दिया कि वो समझ नहीं पाया कि कौन सा नंबर पहला होगा। तो वहां पर नारद मुनि का जो कारण था, जो औचित्य था, वो केवल ये था कि जिससे भगवान जल्दी से जल्दी इस धराधाम पर प्रकट हो सके। यदि वो बाकी संतानों को छोड़ देगा तो भगवान को आने में समय लग सकता है। तो नारद मुनि भी चाहते थे, भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण, कि भगवान का अवतरण जल्दी ही इस पृथ्वी पर हो। तो नारद मुनि के ऐसा समझाने के बाद कंस ने उस पुत्र को ले लिया वसुदेव से और उसकी तुरंत हत्या कर दी। और उसके बाद बाकी और 5 पुत्र, कुल मिला के 6 पुत्रों की एक एक करके कंस ने हत्या कर दी। और अभी भगवान कृष्ण के आने का समय हो गया। अभी 8वां पुत्र आएगा तो 7वां और 8वां, तो वहां तक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ था। आज दूसरा अध्याय है, जब भगवान गर्भ में, देवकी के गर्भ में आ रहे हैं और सभी देवताओं ने उनकी किस प्रकार स्तुतियां की, वो इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बताया, ये पूरा जो कथा है, सारे वृतांत हैं, वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी बताने लगे परीक्षित महाराज को कि इस तरह 6 पुत्रों का वध करने के बाद कंस ने मगध नरेश, जो जरासंध है और उनके ससुर भी हैं रिश्ते में, उनका आश्रय ले लिया। और बहुत सारे असुर जैसे प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक, ऐसे असुरों का साथ कर लिया, उनके साथ में संधि कर ली। और जो कुछ आसुरी स्वभाव के राजा थे जैसे बाणासुर और नरकासुर, उनको अपना मित्र बना लिया, उनके साथ भी संधि कर ली। और उन सब की सहायता से कंस ने यदुवंश के जो भी राजा थे उन सबको परेशान करना शुरू कर दिया, उनको प्रताड़ित करने लगा और उन सबको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो अपना अपना राज्य छोड़कर कहां पर आ जाएं, या तो कुरु, पंचाल, केकय, शाल, विदर्भ, निषाद, विदेह और कौशल, इन राज्यों की शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि इन राज्यों के सभी राजा उसके मित्र बन चुके थे कंस के, तो वो कंस के ही हिसाब से चलते थे। तो इसीलिए बाकी सभी राजाओं को
बाधित किया, मतलब उनको प्रेशराइज किया कि वो सभी अपना राज्य छोड़कर उसके मित्र राजाओं का शरण ले लें। फिर उनमें से जो कुछ स्मार्ट थे जैसे अक्रूर, उन्होंने क्या किया, वो उन राजाओं का शरण लेने की बजाय उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ कंस के दरबार में ही रहता हूँ, जिससे मैं भगवान के आगमन को देख सकूं, भगवान का जो प्राकट्य होगा मैं उसका आनंद ले सकूं। तो वहां पर अक्रूर कंस के ही राज दरबार में रहने लगे और उत्सुकता पूर्वक भगवान के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का बर्बरता के साथ वध कर डाला, तब भगवान के प्रथम अंश जो अनंत, शेष या संकर्षण के नाम से जाने जाते हैं, वो देवकी के 7वें पुत्र बनकर देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और जब संकर्षण देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए तो वो तो भगवान के प्रथम अंश हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम अंश हैं। तो उनके आते के साथ ही देवकी अत्यंत बहुत ही उल्लसित, बहुत ही प्रसन्न हो गई और अपने पुत्र की अभी उन्हें लगा कि अभी जो मेरा पुत्र अब आने वाला है, उसका जन्म होने वाला है, वो सोच के कि अभी इसका वध भी कंस कर देगा, तो ये सोचकर वो बहुत भयभीत रहने लगी। फिर देवकी पर दया दिखाते हुए जो वहां के यदुवंशी थे, उन लोगों ने देवकी को समझाया कि कंस जो अत्याचार कर रहा है उससे आप मत डरो। योग माया को भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि हे मेरी योग शक्ति, आप तुरंत ब्रज में जाओ, क्योंकि उन्होंने देखा कि देवकी बहुत परेशान है, मेरी चिंता में कि भगवान का आगमन होने वाला है, उनसे पहली संतान को भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो उनकी चिंता को देखकर भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपनी देवी जो योग माया शक्ति है उनको आदेश दिया कि तुम ब्रज में जाओ। और ब्रज में जाकर वहां रोहिणी जो नंद महाराज के घर में रह रही हैं, वसुदेव की दूसरी पत्नी है, उनके गर्भ में मेरे इस अंश को तुम स्थानांतरित कर दो। तो उनको जो ऑर्डर दिया वो क्या दिया, देवक्याम जठरे गर्भम शेषाख्याम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्याम उदरे सन्निवेशया, कि हे देवकी, हे योग माया, तुम देवकी के गर्भ में जाओ और मेरे प्रथम अंश शेष को वहां पर स्थापित कर दो। कैसे करके, उनका आकर्षण करके, देवकी के गर्भ से उनको आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में उनको स्थापित कर दो। तो उनका जो स्थापना हुआ वो आकर्षण करके हुआ, इसीलिए उनका नाम पड़ा संकर्षण। बलराम जी का दूसरा नाम संकर्षण भी है। और रोहिणी वास्तव में नंद महाराज के घर में रह रही हैं, लेकिन वो वसुदेव की दूसरी पत्नी हैं। और वसुदेव की अन्य पत्नियां भी हैं जो कंस के भय से अलग अलग जगहों में वो रह रही थी, शरण ली हुई थी उन्होंने। तो जब रोहिणी के गर्भ में उन्होंने स्थानांतरित कर दिया, देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, वहां पर हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में बताते हैं कि देवकी जो है वो भक्ति का प्रतिनिधित्व है और कंस डर का, भय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका कंस भय का प्रतीक है। तो जब व्यक्ति के मन में हमेशा भौतिक वस्तुओं के संग पाने का और उनका संग खो जाने का भय लगा रहता है, कुछ छूट जाने का भय लगा रहता है, तो उस समय भक्ति प्रकट होती है। तो वहां पर देवकी को भय था ना कि मेरे संतान का वध कर देगा कंस, तो उस भय के कारण वहां पर भक्ति प्रकट हो गई। और जो हमारा मन है वो मरीचि के समान है। मरीचि के जो 6 पुत्र हैं ना, जिनका वध अभी पहले अध्याय में हमने सुना कि कंस ने उनका वध किया, तो मरीचि के 6 पुत्र किसका प्रतीक है? ये हमारे जो 6 वेग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। मत्सर्य मतलब द्वेष। ये 6 जो हमारे वेग हैं उसका प्रतीक है मरीचि के ये 6 पुत्र। तो जब इन 6
वेगों का या 6 हमारे जो शत्रु हैं इनका नाश हो जाता है, तो उस समय भगवान शेष, अनंत शेष या भगवान संकर्षण स्वयं प्रकट होते हैं भक्त के हृदय में। और जब भक्त के हृदय में भगवान शेष प्रकट होते हैं तो इसका अर्थ होता है कि भगवान का अब आगमन होने वाला है, वो एक उपयुक्त स्थान बना देते हैं। तो यहाँ हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जब हमारे हृदय में ये 6 दोष या 6 शत्रु रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, तब तक हमारे हृदय में भगवान नहीं आ सकते। मतलब हमारे हृदय में भक्ति नहीं आ सकती भगवान की। यदि हमें भक्ति करनी है तो सबसे पहले हमें ये 6 दोषों को दूर करना होगा। और वो दोष किस प्रकार दूर होंगे? जब हम भगवान के नाम का निरंतर जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो जो भगवान का प्रथम अंश है शेष, वो हृदय में प्रकट होते हैं और वो क्लेशों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं और हमारे हृदय को भगवान के आगमन का एक उपयुक्त स्थान बना देते हैं। अर्थात हमारे हृदय में फिर भक्ति प्रकट हो सकती है जब हम वो 6 दोषों को दूर करने का हम प्रयत्न करते हैं और संकर्षण आकर उसमें हमारी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार देवकी के ये जो 7वां गर्भ प्रकट होने वाला है, उससे ये सूचित हो रहा है कि अभी ये सब 6 पुत्र मारे जा चुके हैं जो विभिन्न दोषों का प्रतीक हैं, वो मारे जा चुके हैं। और अब जो देवकी का हृदय है वहां पर कृष्ण भक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। वो भगवान के लिए लालायित है कि किस प्रकार उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो जब उनका हृदय पूर्ण रूप से तैयार हो गया तो वहां पर भगवान प्रकट होते हैं। अभी भगवान विष्णु योग माया को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो अभी तो बोला था कि आप वहां जाओ रोहिणी के पास और मेरा जो मेरा अंश है देवकी के गर्भ में, उसको स्थानांतरित करो। फिर आगे वो कहने लगे, हे योग माया, मैं तो देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और तुम यशोदा के पुत्री के रूप में जन्म लेना। तो ये जो महामाया है, जो योग माया है, ये यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। वो जो सुभद्रा के नाम से जानी जाती है, भगवान की बहन। तो भगवान यहाँ पर स्वयं प्रकट होने वाले हैं देवकी के पुत्र के रूप में और यशोदा की पुत्री के रूप में भगवान की योग शक्ति, योग माया प्रकट होने वाली है सुभद्रा के रूप में या महामाया के रूप में। तो जो महामाया है, भगवान की योग माया है, वो सभी जीवों की कामनाओं को पूर्ण करती हैं और वो उनको बताने लगे कि भविष्य में क्या होगा। सभी लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञ करेंगे, आहुतियां करेंगे और तुम्हारी बहुत तरह से पूजा करेंगे और तुम अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पूजी जाओगी, अलग अलग नाम से जानी जाओगी। जैसे तुम्हारे बहुत सारे नाम होंगे, वो नामों का बहुत सुंदर श्लोक आता है, नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णव इति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कान्यकेति च माया नारायणी ईशानी शारदे इति अंबिके इति च। तो इस प्रकार ये सब मुख्य नामों का वर्णन किया भगवान ने और उनके साथ में बताया भी कि किस नाम से तुम कहाँ पर होगी। जैसे दुर्गा के नाम से तुम जानी जाओगी, हे महामाया, तुम दुर्गा के नाम से पूजी जाओगी और वहां पर वाराणसी में तुम्हारी पूजा होगी। फिर भद्रकाली के नाम से तुम अवंती में जानी जाओगी, अवंती जो आजकल उज्जैन के नाम से जाना जाता है। और भद्र का मतलब होता है कल्याणकारी, तुम बहुत ही कल्याणकारी होगी। और तुम्हारा रंग कैसा होगा? डीप ब्लू, गहरे नीले रंग के तुम रूप में प्रकट होगी भद्रकाली के रूप में। तुम्हें उड़ीसा में विजया नाम से जाना जाएगा, उत्तर भारत में वैष्णवी के नाम से जाना जाएगा और वैष्णवी यहाँ पर महालक्ष्मी के रूप में जानी जाती हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में। फिर कुमुदा जो सभी प्रकार के भोग और सुविधा प्रदान करने वाली हैं। चंडिका कामरूप प्रदेश में आपकी पूजा होगी जो सभी शत्रुओं का वध करने वाली है। कृष्णा
के नाम से तुम जानी जाओगी और तुम सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाली होगी। तुम्हारे अन्य नाम होंगे जैसे माधवी, नारायणी, ईशानी। कन्यका नाम से तुम अंतरद्वीप में तुम्हारी पूजा होगी। माया जो तुम्हारा रूप है, माया का अर्थ होता है जो कठिनाई से प्राप्त होता है, माया के रूप में भी तुम्हारी पूजा की जाएगी। शारदा और अंबिका के नाम से तुम उत्तर भारत में पूजी जाओगी। और ये सब वर्णन आचार्य हमारे करते हैं वल्लभाचार्य। उन्होंने पूर्ण विवरण उसमें टिप्पणी में बताया है कि कौन सी देवी की कहां पर पूजा होगी। और क्योंकि तुम देवकी के 7वें गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने वाली हो, इसीलिए उनका नाम पड़ेगा संकर्षण। और वो सभी गोकुल वासियों को आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए आनंद देने के कारण उनका नाम होगा राम। राम का अर्थ है आनंद देने वाले। तो आप आनंद प्रदान करने वाली होंगी। और वो संकर्षण जो है वो आनंद प्रदान करने वाले होंगे, इसलिए एक नाम होगा उनका बलराम। और क्या, वो प्रचुर बल उनमें होगा। तो बल के कारण, अत्यंत अतुलनीय बल के कारण एक उनका नाम पड़ेगा बलभद्र। तो उनके अनेक नाम होंगे जैसे संकर्षण, बलराम, बलभद्र। तो भगवान के ये निर्देशों को सुनकर योग माया ने ओम का उच्चारण किया और उसको कहा कि हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ, आपने जो मुझे निर्देश दिए हैं मैं उनका पालन करूंगी। ऐसा कह के उसने भगवान की परिक्रमा की और वो नंद और गोकुल पहुंच गई, वहां पे भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करने के लिए। गोकुल में उन्होंने क्या किया? गोकुल में योग माया ने रोहिणी की गर्भ ऑलरेडी 7वें महीने में था, तो एक दिन रात को सोते समय उनको लगा कि जैसे उनका गर्भपात हो गया है और वो बहुत चिंतित हो गई। लेकिन तभी योग माया ने उनको बताया कि देवकी के शिशु को उनके गर्भ में स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए आप घबराओ नहीं। और वहां से देवकी के शिशु को उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी ओर जो देवकी मथुरा में है, कंस के कारागार में हैं, तो वहां पर उनको भी ऐसा लगा सोते सोते जैसे उनका गर्भ गिर गया हो, और जब वो उनकी आंख खुली तो वो वास्तव में हो गया था। तो उनकी हालत सुनकर कि गर्भपात हो गया है, सभी महलवासी रोने लगे, शोक मनाने लगे, कहने लगे कि हाय, देवकी की संतान मर गई है। और ये खबर कंस को भी पता चली, तो कंस को भी थोड़ा दुख हुआ कि ये संतान मारी गई। और उसके कुछ समय बाद भगवान पुरुषोत्तम स्वयं कृष्ण वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, उनके मन में प्रकट हुए। और मन में भगवान कब प्रकट होते हैं? जब भगवान पर कोई बहुत ध्यान लगाता है। तो वसुदेव क्या कर रहे थे? भगवान के नाम, रूप, गुण, इन सब का चिंतन निरंतर करते रहते थे, क्योंकि उनको भी इंतजार था कि भगवान कब प्रकट होंगे। तो उनका हृदय भगवान के आने के लिए भगवान का धाम बन गया था, पवित्र हो चुका था। तो भगवान किसी को जब कुछ शक्ति प्रदान करते हैं करने के लिए कार्य, तो उसका हृदय भगवान का धाम बन जाता है। और वो व्यक्ति इतना शक्तिशाली बन जाता है कि ना केवल उसके शत्रु बल्कि सारे लोग उसके सभी कार्यों को देखकर चकित रह जाते हैं कि इस व्यक्ति ने ये असाधारण कार्य कैसा कर दिया। तो ये तभी हो पाता है जब भगवान कृपा करते हैं, भगवान उसको शक्ति प्रदान करते हैं। तार शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। भगवान की कृपा के बिना, भगवान की शक्ति के बिना किसी का हृदय परिवर्तित नहीं हो सकता। और वो शक्ति कब प्रदान करते हैं? जब कोई निरंतर भगवान के नाम का, रूप का वर्णन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है। तो वसुदेव भगवान का निरंतर स्मरण कर रहे थे, इसलिए उनका हृदय शुद्ध हो गया। तो भगवान वहां पर उनके हृदय में प्रकट हो गए। तो जब वसुदेव के हृदय में भगवान प्रकट हुए तो उनकी अंग कांति कैसे हो गई? मतलब उनका शरीर ऐसा तेज चमकने लगा जैसे सूर्य का प्रकाश हो।
इतना उनके शरीर से ओज तेज निकलने लगा और उनकी ओर देखना भी कठिन होने लगा। ऐसे लगने लगा जैसे 100 वॉट का बल्ब जला हो उनके शरीर में, इतना तेज उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हो गए, क्योंकि देवकी माँ भी वो भी क्या कर रही थी, वो भी भगवान के नाम रूप लीला आदि का निरंतर स्मरण कर रही थी, निरंतर ध्यान कर रही थी। तो अभी भगवान वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हो गए, मतलब वहां चले गए। और देवकी भी इतनी सुंदर लगने लगी। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जिस प्रकार जब सूर्य डूबता है पश्चिम में तो चंद्रमा उदय होता है पूर्व से, तो जब चंद्रमा पूर्व से उदय होता है तो उदय होता हुआ चंद्रमा अति सुंदर लगता है। तो ऐसे देवकी का जो सुंदरता थी वो एकदम सुंदर लगने लगी, बहुत सुंदर लगने लगी। और फिर देवकी के हृदय से वो देवकी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए भगवान। और जब भगवान देवकी के गर्भ में आ गए तो वो देवकी की अंग कांति भी इस तरह चमचमाने लगी, मतलब वो इतने सुंदर लगने लगी, उनकी बॉडी से इतना एफल्जेंस निकलने लगा, क्योंकि भगवान उनके हृदय में है ना। तो पूरा जो जेल थी, जो कारागार था, वो सब चमचमा उठा, जैसे एक साथ बहुत सारे दीपक जला दिए हों। लेकिन अभी वो कैसे हैं, वो बंदी हैं, बंदी बनाया गया है उनको। तो बंदी होने के कारण वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे एक अग्नि का कोई थोड़ा पोर्शन लेके और उसको किसी घड़े में, किसी पात्र में रख दिया जाए तो चारों ओर से कवर हो जाएगी वो अग्नि, तो उसका जो मुख खुला होगा केवल वहां से थोड़ा प्रकाश दिखाई देगा। तो देवकी के अंदर बहुत प्रकाश हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो कारागार में बंद हैं तो इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे वो प्रकाश को किसी ने चारों ओर से ढक दिया हो। और उसकी तुलना की गई है जैसे कोई विद्वान व्यक्ति होता है और उसको वो बहुत कुछ कर सकता है विश्व कल्याण के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहा है, तो विद्वान व्यक्ति का स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो बहुत कुछ कर सकता है मगर कर नहीं पा रहा है, तो वो कैसे लगेगा उस वक्त। तो देवकी की भी यही स्थिति थी कि वो बहुत प्रकाशवान हैं लेकिन वो कवर्ड हैं। तो देवकी के ऐसे एफल्जेंस निकल रहा है उसके शरीर से, कवर्ड है फिर भी एफल्जेंस तो है ना, जो ऊपर से पात्र से निकल रहा है उतना एफल्जेंस है। तो उसकी पवित्रता और उसके एफल्जेंस को सुनकर कंस को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि अब मुझे मारने वाले भगवान विष्णु जो हैं उनका अंश यहाँ देवकी के गर्भ में आ चुका है और अब मेरा वध होना निश्चित है। अब मैं कैसे बचूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि विष्णु का जो लक्ष्य होता है उसको कोई नहीं रोक सकता। और वो बहुत तरीके से विचार करने लगा कंस कि देवकी एक स्त्री है तो क्या मुझे उसका वध कर देना चाहिए। ऐसे में वध कर दूंगा तो वध करने से क्या होगा, वो संतान का वध अपने आप हो जाएगा। लेकिन देवकी तो एक स्त्री है ना, तो स्त्री का वध तो नहीं करना चाहिए, साथ ही वो मेरी बहन है, ऊपर से वो गर्भवती भी है, तो 3 कंडीशन हो गई। अभी मैं यदि इस स्थिति में उसका वध कर दूंगा तो मुझे पूरी तरह से कलंक लगेगा, मैं कलंकित हो जाऊंगा और जो विधाता है ना वो मुझे इसका भयंकर दंड देंगे, क्योंकि किसी भी स्थिति में स्त्री का वध नहीं किया जाना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति को इस तरह कलंक मिलता है तो उसकी स्थिति ऐसे हो जाती है, वो जीते जी मृत उसको माना जाता है। और जीते जी तो मृत माना जाता है, मृत्यु के पश्चात लोग उसकी निंदा करते हैं और उसे नरक की गति मिलती है, वो नरकगामी होता है। तो ऐसी स्थिति होने पर मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे नरक मिलेगा, निंदा होगी, मेरे जीते जी निंदा होगी, मेरे मरने के बाद निंदा होगी और मुझे नरक मिलेगा। तो देवकी का वध करने का तरीका ठीक नहीं है, ऐसा करके वो विचार कर रहा है और सोचने लगा फिर मैं क्या करूं।
तो मैं एक काम करता हूँ कि मुझे उसके जन्म का इंतजार करना चाहिए, जैसे मैंने बाकी सभी पुत्रों का वेट किया, इंतजार किया, तो इसका भी मुझे प्रतीक्षा करना चाहिए, तभी मुझे कुछ निर्णय लेना चाहिए। लेकिन उस टाइम पीरियड में जब तक भगवान का जन्म हुआ, तो दिन प्रतिदिन कंस का हृदय भगवान के प्रति द्वेष से भरा हुआ था, निरंतर उसको भय बना रहता था, और भय और द्वेष के कारण वो हमेशा भगवान के ही विचारों में लगा रहता था। उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि जब वो अपने राज सिंहासन पर बैठा होता तो भी उसको यही याद आता कि वो जो संतान होने वाली है वो मेरा वध कर देगी। हाँ, कृष्ण विष्णु का जो रूप है वो मेरा वध कर देगा। वो अपने जब बेडरूम में सो रहा होता, आराम कर रहा होता, तो उसको वही दिखता कि मेरा भी वध होने वाला है, कृष्ण मुझे मार देंगे। वो खाता पीता चलता घूमता कहीं भी कुछ भी करता, उसको हमेशा वो अपना जो शत्रु विष्णु मान बैठा था, मतलब विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा था, तो उसे हर जगह वो विष्णु ही नजर आते थे। तो भले ही उसका भाव प्रतिकूल हो कि वो मुझे मार देंगे, भय के भाव से, द्वेष के भाव से वो उनके बारे में सोच रहा था, लेकिन वो इस तरह से पूरी तरह भगवान के भावना से भावित हो गया था, जिसे कहते हैं कृष्ण भावना भावित हो जाना या कृष्ण भावनामृत में डूब जाना। वो कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह व्याप्त हो चुका था, भले ही वो विपरीत प्रतिकूल तरीके से था। भगवान कृष्ण की उपस्थिति से क्या हुआ, कंस का कारागार तो एक तीर्थ जैसा बन चुका था, क्योंकि जब भगवान प्रकट होते हैं, जहां पर प्रकट होते हैं वो तो उनका धाम बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। तो अभी भगवान प्रकट होने वाले हैं। ये सभी देवताओं को जैसे ही पता चला कि वो देवकी के हृदय से गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, तो वहां पर ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, देवल मुनि, व्यास देव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सभी देवगण वहां पर एक एक करके अदृश्य रूप में आने लगे देवकी के कक्ष में, और वहां पर आके भगवान को प्रणाम करते और उनकी स्तुति गान करते। गर्भस्थ जो भगवान है उनको प्रणाम करते और उनकी स्तुति का गायन करते। तो वो बहुत सुंदर स्तुतियां हैं। वो क्या स्तुतियां गा रहे हैं कि हे भगवान, आप परम सत्य हैं, आपने दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों का रक्षा करने के लिए वचन दिया है। तो आप आते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, और आपने ऐसा वचन दिया है, आप कभी भी अपने वचन से चूकते नहीं हैं। आपका एक नाम अच्युत है। आपकी पूर्ण शरणागति हम लेकर आपको नमन करते हैं, कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कह के उनसे प्रार्थना करने लगे। फिर आगे कहने लगे कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर एक वृक्ष के समान है। ये वाली जो उपमा यहाँ दी जा रही है वो बहुत ध्यानपूर्वक समझने की है। हमारे ही शरीर के बारे में बताया है। वहां देवता गण बता रहे हैं कि ये जो शरीर है वो एक ट्री के, एक वृक्ष के समान है, और उसमें जो जड़ें हैं, ट्री की जो जड़ होती हैं, वो 3 गुणों की बनी हुई हैं, जो सत्व, रज और तम। तो हमारी जो भी स्थिति है, हमारी जो भी प्रकृति है, उसका मूल कारण ये 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर जड़ से ऊपर क्या होता है, तना। तो तना क्या है, तने के ऊपर छाल लिपटी है ना, एम्बार रहता है वो पूरा। तो जो उसका बार्क है, वो जो लिपटा हुआ है, वो 7 प्रकार की लेयर है, 7 लेयर्स हैं उसमें, बार्क में। वो क्या है, वो हमारे शरीर की से तुलना करी गई है ना ट्री की, तो वो 7 लेयर को बताया। सबसे ऊपर स्किन है, स्किन के अंदर फिर ब्लड है, ब्लड के अंदर फिर फैट, फिर हमारी मसल्स, मसल्स के अंदर जाके फिर बोन्स, बोन्स के अंदर बोन मैरो और सीमन। तो ये 7 लेयर्स हैं जिनसे हमारी ये बॉडी कवर है, और सबसे बाहर उसको नीटली पैक किया गया है त्वचा से, स्किन से, जिससे हमारा शरीर सुंदर लगता है। और इस वृक्ष की 8 ब्रांचेस हैं। 8 ब्रांचेस क्या हैं? 8 ब्रांचेस हैं, 5 स्थूल तत्व और 3 सूक्ष्म तत्व। तो 5 स्थूल तत्व क्या है? भूमि, पृथ्वी मतलब आपः, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 स्थूल तत्वों से हमारा शरीर बना है।
और 3 सूक्ष्म तत्व। 3 सूक्ष्म तत्व क्या है? हमारा मन, हमारी बुद्धि और अहंकार, हमारी फॉल्स ईगो। तो इस प्रकार मिला के 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म, ये 8 तत्वों से बनी हुई है उस वृक्ष की शाखाएं, यानी हमारा शरीर बना हुआ है। और इन शाखाओं में जगह जगह मन क्या है? पूरा ट्री में 9 कोटर हैं। कोटर कहते हैं छेद को। तो छेद क्या है? हमारे शरीर में 9 होल्स हैं। 9 होल्स क्या है? हमारी 2 आंखें, 2 कान, होल्स है ना इनमें, और 2 नॉस्ट्रिल, फिर 2 कान, 2 आंखें, 2 कान, 2 नॉस्ट्रिल, और 3 एक लाइन में है, हमारा मुख, हमारा एनस और हमारे जेनिटल्स। तो इस प्रकार 9 होल्स है हमारी बॉडी में, जो वृक्ष के 9 कोटर से तुलना करी गई है। और ब्रांचेस पे क्या लगी हुई है? पत्तियां लगी हुई हैं, फल फूल लगे हुए हैं। तो 10 प्रकार की पत्तियां हैं। वो पत्तियां क्या है? हमारे शरीर में विचरण करने वाली 10 प्रकार की वायु हैं, जैसे प्राण, उदान, व्यान, अपान, समान। ये 5 और 5 और 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में घूमती रहती हैं, जो उस वृक्ष की 10 प्रकार की पत्तियां हैं। फिर उस वृक्ष में 2 प्रकार के फल लगे हुए हैं, जो सुख का आनंद महसूस कराते हैं या दुख में पीड़ा कराते हैं। और ये जो फल हैं, वो फल के 4 प्रकार के स्वाद हैं। वो स्वाद कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 4 प्रकार के स्वाद हैं। और ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारे जो 6 प्रतिकूल परिस्थिति हैं, उनसे हम इनका आस्वादन करते रहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इनके द्वारा हम हमारी ये नॉलेज गेन करने वाली इंद्रियां होती है ना, सेंसेस होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो उनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार का फीलिंग करते रहते हैं, सुख की और दुख की। लेकिन जो 6 प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उनसे हमें दुख का अनुभव होता है। वो क्या? कि कभी हमें शोक होता है, कभी हम मोह में पड़ जाते हैं। मोह मतलब इल्यूजन। कभी वृद्धावस्था आती है और वृद्धावस्था के बाद में मृत्यु हो जाती है। कभी हमें भूख लगती है और कभी हमें प्यास लगती है। तो ये शरीर की 6 प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। तो इस प्रकार 6 प्रतिकूल परिस्थितियां और 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके द्वारा हम ये 4 फलों के विभिन्न स्वादों का आस्वादन करते रहते हैं। कभी धर्म करते हैं हम, कभी धर्म के कार्यों में लगते हैं, कभी हम पैसा कमाते हैं, अर्थ कमाते हैं, कभी हम अपने डिजायर पूरी करने में लगे रहते हैं, लस्ट को पूरी करने में लगे रहते हैं, और कभी हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इस शरीर की वृक्ष से तुलना की गई है। और इस वृक्ष में 2 प्रकार के पक्षी बैठे हैं, एक जीवात्मा यानी हमारी सोल, और एक परमात्मा यानी सुपर सोल। हमारी बॉडी के अंदर सोल और सुपर सोल दोनों होते हैं। तो वो वृक्ष के 2 पक्षी हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर की तुलना की गई है पूरा एक वृक्ष के साथ, जिससे हम समझ सकें कि हमारी क्या स्थिति है। तो वो तुलना करके वो देवगण भगवान को कहने लगे कि हे भगवान, ये जो वृक्ष है, जो शरीर रूपी वृक्ष है, इसके मूल कारण तो आप ही हैं। यद्यपि ये कहा जाता है कि इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार के लिए विभिन्न देवता लोग कार्य करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आप ही से सृष्टि का जन्म हुआ है। एकमात्र आप ही सबका पालन करते हैं, और जब प्रलय हो जाती है तो आप ही सब कुछ नष्ट कर देते हैं, आप ही संहार कर देते हैं, और संहार के बाद केवल आप ही बचे रहते हैं। इसीलिए हे भगवान, हम आपकी शरणागति स्वीकार करते हैं। कृपया करके हमें अपनी शरण में ले लीजिए। क्योंकि जब भक्त भगवान की शरण ले लेता है, भगवान के चरणों को नौका के रूप में समझता है, ये जो भव सागर है वो क्या एक समुद्र के बराबर है, समुद्र के जैसा है, जो अथाह फैला हुआ है, उसका कहीं अंत नहीं है। और भगवान के चरण कमल क्या है, वो नौका के समान है। तो जब भक्त इस संसार में उस नौका की शरण ग्रहण करता है, मतलब भव सागर में भगवान के चरण जो नौका का रूप
से तुलना की गई है, नौका रूपी भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण कर लेता है तो उस भव सागर को इस प्रकार आसानी से पार कर लेता है जैसे एक बछड़े के खुर में भरा हुआ जल। बछड़ा गोप वत्स कहलाता है। इसका श्लोक है, समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। कि इस भव सागर में पद पद पर हमें कष्ट है, बाधाएं हैं, दुख हैं, उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है उसके सभी प्रकार के दुख और कष्ट सिमटकर इतने रह जाते हैं जैसे एक बछड़े के जो पैर का निशान है उसमें जल भरा होता है। इतना अथाह सागर इतना छोटा सा सिमट कर रह जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान को शरणागत होता है उसका लक्ष्य होता है भगवान को प्राप्त करना, अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति करना, जहां पर किसी प्रकार की कोई कुंठा है ही नहीं। और क्योंकि इस जगत में तो जगह जगह पग पग पर कुंठा है ना, कुंठा मतलब कष्ट है, दुख है। तो वैकुंठ की जो इच्छा करता है वो भगवान के चरण कमलों का शरण लेता है। और जब वो भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है तो अज्ञान रूपी सागर जो है वो सिमट के छोटा सा रह जाता है। तो भक्त तो आपका चरणों का शरण लेकर उस भव सागर को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अभक्त होते हैं, वो बहुत तरीके से तपस्या करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, अपने आप को मुक्त मानने लगते हैं, लेकिन आपके शरणागत नहीं होते तो वास्तव में उनकी बुद्धि तो अशुद्ध है। वो आपके चरण कमलों को नहीं स्वीकार करते, इसलिए वो भले ही मुक्ति के पद के लिए प्रयत्न कर रहे हों, वो मुक्ति का पद प्राप्त नहीं कर पाते। यदि प्राप्त हो भी जाए उन्हें किसी वजह से तो वो उससे नीचे गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्ति अधः अनादृत युष्मत अंघ्रयः। इसमें कहा गया है कि भले ही कठिन तपस्याओं से कोई परम पद प्राप्त कर ले और अपने को मुक्त हुआ मान ले, लेकिन उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है क्योंकि उन्होंने भगवान की शरणागति नहीं ली। तो अपने कपोल कल्पित जो वो भी तपस्या कर रहे हैं, भले ही वो श्रेष्ठ पद पर पहुंच जाए लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए भगवान के चरण कमलों की शरण लेना बहुत आवश्यक है। यदि कभी ऐसा कहा जाता है कि भक्तों का पतन होता है तो भी उनका पतन अभक्तों के पतन जैसा नहीं होता। जैसे कि हमने देखा था भगवत गीता में, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् न इह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिसने भी भक्ति में थोड़ी सी भी प्रगति कर ली है उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसका कभी पतन नहीं होता, वो उसको और आगे से भक्ति करने को मिलती है। तो ऐसा जो भक्त होता है, जो आपकी भक्ति में लगा है, जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए हुए हैं, वो भले ही उसे कितनी भी दुविधाएं आए, कितने भी विरोधी लोग खड़े हो जाएं उसके, वो विरोधियों के सिर पर अपना पैर रखकर भक्ति के मार्ग में बिना किसी बाधा के प्रगति करता रहता है। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि भगवान की शरण लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम भगवान की शरण ले लेते हैं तो हमें किसी प्रकार की भी बाधा आ जाए, हम भक्ति में प्रगति करते रहते हैं, वो बहुत आवश्यक है। और साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि भक्ति में प्रगति करने के लिए 3 सिद्धांतों का आधार आवश्यक है। वो क्या है? पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल और पूर्ण क्रिया।
जब कोई हर क्षेत्र में अपना पूर्ण ज्ञान लगा देता है, पूर्ण बल के साथ लगा रहता है और अपने पूरे एक्शन यानी पूरा प्रयास करता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसका कोई प्रयास विफल हो जाए। उसका प्रयास 100% सफल होता है। तो ये सफलता के यहाँ पर 3 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जो भगवान के शरणागत होता है वो पूर्ण ज्ञान के साथ में अपने गोल को पूरा करने में लगता है, अपनी पूरा फोर्स लगा देता है और फुल एक्शन मतलब पूरा प्रयास के साथ जब वो लगता है तो उसको सक्सेस फॉर श्योर मिलती ही है। तो यहाँ पर सफलता का सूत्र छिपा हुआ है इसमें। और उसी को साथ में पुष्टि करने के लिए बताया है कि एक भक्त को भक्ति करने के लिए ये जरूरी है कि उसे 3 कार्य हमेशा करने चाहिए। वो क्या है? यज्ञ, दान और तप। यज्ञ दान तपः कर्मा न त्याजम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपः कर्मा पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान तपस्सेवा पावनानि मनीषिणा। कि यज्ञ करना मतलब संकीर्तन यज्ञ करना यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कलयुग में यही सबसे प्रमुख यज्ञ है। दूसरा दान करना और तप करना ऑस्टेरिटी मतलब जैसे भगवान के जो आविर्भाव दिवस होते हैं, जैसे रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, एकादशी है, उन पर उपवास करना। तो ये 3 कार्य हमें हमेशा करने चाहिए। जब हम ये 3 कार्य करते हैं यज्ञ, दान और तप, तो हमारा ये पायस एक्टिविटीज से हम उस योग्य बन जाते हैं कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके, भगवान की शरणागति हमें समझ में आए और हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। तो शुरुआत हमें ये करनी होती है, यज्ञ, दान और तप हमेशा करना चाहिए। और सफलता के 3 सिद्धांत बताए थे कि पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल और पूर्ण क्रिया के द्वारा हमें लगे रहना चाहिए। तो ये सब के साथ में जब हम भगवान की शरणागति होते हैं तो सक्सेस हमें अवश्य मिलती है। और ये कौन बता रहे हैं? ये सभी देवगण बता रहे हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हुए, भगवान की प्रार्थना में बता रहे हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी सब जितने भी गुण हैं उनका वर्णन किया जाता है। तो ये उनका विशिष्ट गुण है। फिर आगे देवतागण प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, जब आप इस दृश्य जगत में प्रकट होते हैं तो आपका जो शरीर है वो हमारी तरह साधारण नहीं होता। आपका शरीर जड़ नहीं है, आप तो सच्चित आनंद के बने हैं। आपका शरीर पूर्ण तरह अलौकिक होता है, लेकिन आप यहाँ पर प्रकट होते हैं हम बद्ध जीवों को सिखाने के लिए। अदरवाइज हम आपका जो तत्व है, तत्व के ज्ञान को कैसे समझेंगे, इसलिए आप यहाँ पर स्वयं प्रकट होते हैं। लेकिन जब आप प्रकट होते हैं तो लोगों की जो मिथ्या धारणा है ना, आप उन्हें खंड खंड कर देते हैं। जैसे भगवत गीता में आता है ना 9वें अध्याय में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रिता। जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो मुझे समझते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं और मैंने जन्म लिया है। वो मूर्ख होते हैं और वो मेरा उपहास उड़ाते हैं। तो ऐसे को वो नहीं समझ पाते मेरे इस तत्व को। तो उनकी जो मिथ्या धारणा है उनको खंड खंड करने के लिए ही मैं प्रकट होता हूं। फिर आगे वो प्रार्थना करने लगे देवगण कि आपके दिव्य नाम, आपके रूप और आपके अस्तित्व को हम अपने मेंटल अटकलें लगा के, उहापोह लगा के, कल्पना के द्वारा, मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा आपको नहीं समझ सकता। कोई भी हम नहीं समझ सकते। केवल भक्ति के द्वारा ही आपको समझा जा सकता है। न नाम रूपे गुण कर जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तब तस्य साक्षिणे मनोवचोभ्याम अनुयेय वर्तमनः देव क्रियायाम प्रतियन्ति अथापि। अर्थात केवल आपके नाम रूप आदि को, जन्म को ऐसे मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं समझा जा सकता। केवल भक्ति के द्वारा ही आपको समझा जा सकता है। और हे प्रभु, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके प्रकट होने से ये पृथ्वी भारी असुरों का जो बोझ है
उससे दबी हुई है, अब वो मुक्त होने वाली है। तो हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आप प्रकट होने वाले हैं और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रकट होंगे तो आपके चरण चिन्ह इस पृथ्वी पर आ जाएंगे। भगवान के चरण चिन्हों का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि भगवान के चरणों में सभी चिन्ह उपस्थित हैं, जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये 4 तो हैं मुख्य, और साथ में ध्वजा और वज्र, ये 6 चिन्ह मुख्य रूप से भगवान के चरणों में अंकित होते हैं। तो आपके जब आप चलेंगे, आपके चरणों के चिन्ह जगह जगह पड़ेंगे, तो वो हमारे दर्शन के लिए, हमारे लिए बहुत ही पूजनीय होंगे, हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होंगे। तो ऐसा सोच के हम बहुत प्रसन्न हैं। फिर आगे कहने लगे, हे देवाधिदेव, आप इस संसार की रक्षा करने के लिए केवल अभी प्रकट नहीं हो रहे हैं, आप तो बहुत पहले पूर्व काल में तरह तरह के अवतार लेके प्रकट हुए। कभी आपने मत्स्य अवतार लिया, कभी आपने घोड़े का अवतार लिया हयग्रीव के रूप में, कभी आपने कच्छप का अवतार लिया, कच्छप मतलब कछुआ, कूर्मा अवतार के रूप में आए, कभी आप नरसिंह देव बन के आए, हिरण्यकश्यप का वध किया, कभी आप वराह देव बन के आए, वराह के रूप में वराह अवतार लिया, आपने हिरण्याक्ष का वध किया। फिर आप भगवान श्री राम के रूप में आए, जिसमें रावण का वध किया। फिर श्री परशुराम बन के आए, जिसमें आपने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तो इस प्रकार आप विभिन्न विभिन्न रूपों में आए। एक बार आप वामन देव के अवतार के रूप में आए। तो कृपया इस बार जब आप आ रहे हैं, इस बार भी आप आइए और हमारी रक्षा कीजिए। तो ऐसा कहकर देवताओं ने बहुत तरीके से प्रार्थना की और सभी देवता और ऋषिगण मिलके साथ में कहने लगे देवकी माता से, क्योंकि देवकी माता के सामने कर रहे हैं ना प्रार्थना, भगवान तो अभी प्रकट नहीं हुए हैं, अभी गर्भ में हैं। तो गर्भस्थ शिशु की प्रार्थनाएं इस अध्याय का नाम है, गर्भस्थ शिशु की प्रार्थनाएं। गर्भस्थ शिशु हैं भगवान श्री कृष्ण। तो माता देवकी को कहने लगे सभी देवता और ऋषिगण मिलके कि हे माता देवकी, बहुत ही सौभाग्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने सभी अंशों सहित आपके गर्भ में उपस्थित हुए हैं, इसलिए अब आपको कंस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के साथ वो निरंतर वैर रख रहा है, इसलिए अब उसके अंत निश्चित रूप से आ गया है। तो आप डरो मत, ये जब इसका जन्म होगा तो वो उसकी हत्या कर देंगे, उसका वध कर देंगे, क्योंकि वो इसी कार्य के लिए प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार से सभी देवतागण और ऋषिगण बारंबार अदृश्य रूप में आकर वहां भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं, वो करते हुए अपने धाम को लौट जाते थे। तो यहाँ पर उनके विभिन्न प्रार्थनाओं का, देवताओं ने जो विभिन्न प्रार्थनाएं गाई, उनका समापन हुआ। फिर अगला अध्याय शुरू होगा भगवान का जन्म। अभी तो यहाँ पर सभी देवगण लौट गए अपने अपने धाम को। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि अब भगवान के जन्म का समय नजदीक आ गया। तो भगवान के जन्म से पहले पूरा ब्रह्मांड का वातावरण कितना सुंदर हो गया। सब तरफ बहुत ही शांत वातावरण है, सत्व गुण में है, वो सुंदर सभी नक्षत्र स्थित हो गए हैं। रात का समय भी ऐसा लगा है जैसे दिन हो। सभी खेत खलियान, गांव सभी सुंदर रूप से सजे हैं। नदियां, सरोवर बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तो वो सब का वर्णन बहुत ही सुंदर है, मनोहारी है, वो हम अगले सत्र में सुनेंगे। आज के सत्र में हम देखते हैं जो देवताओं ने प्रार्थना करी उसमें हमारे लिए क्या शिक्षा है, हम लोगों को क्या शिक्षा मिली। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने सीखी कि भगवान के चरण कमलों का हमें आश्रय लेना चाहिए। जब हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं तो हमारे सभी प्रकार की कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं। और भगवान के चरणों का आश्रय लेते हुए जब हम 3 सिद्धांतों का पालन करते हैं, पूर्ण ज्ञान के साथ, पूर्ण बल के साथ और पूर्ण क्रिया के साथ, जब हम
कोई प्रयास करते हैं तो हमारा प्रयास कभी भी विफल नहीं होता। तो हमें कुछ भी सक्सेस प्राप्त करना है, चाहे हमें भौतिक रूप से प्राप्त करना है या आध्यात्मिक रूप से प्राप्त करना है, तो हमें इन तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम पूरा ज्ञान प्राप्त करके उसके लिए प्रयास करें। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी नॉलेज से करें, और अपना पूरा स्ट्रेंथ, पूरा फोर्स उसमें लगा दें और अपने एक्शन को कंप्लीट करें, कार्य को अधूरा ना छोड़ें, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो ये दो आज की मुख्य हमारी टीचिंग्स हैं। और तीसरा था कि हमें यज्ञ, दान, तप कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। तो भगवान की कृपा के लिए ये जरूरी है, हमेशा करते रहना चाहिए, भगवान के नामों का स्मरण और मनन करना चाहिए, तभी हम पर भगवान की कृपा होगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि हरे कृष्ण।